Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT, which is the chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. तो आज इसके बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ तक कि हमने आज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज़ को लेकर हम चले हैं। पिछले बार हमने वाटर के इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट्स वीडियो में कवर किया है पूरे अच्छे से। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको चेकआउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर को समझने के बाद ही उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी अवेलेबिलिटी को समझा जा सकता है। चलिए, तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश रहेगी कि वाटर की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ रहती है, वाटर की स्कैर्सिटी कैसे अमाउंट में बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं वाटर है भी नहीं। तो उसके बारे में सिंपली ये वीडियो आपको बताने वाला है आज। तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ लिख के रखा है, दैट इज़ देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, ये तो सबको पता है और ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसको आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि एक्चुअली में ये है क्या। ओके, सो देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट अफ्रीका, देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये प्लेसेस का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इसे मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि ये पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर बुक हो तो उसमें भी आप इस पर यहाँ पे ऐसे करके स्टार मार्क बना सकते हो और यहाँ पे वाई का साइन दे सकते हो। चलिए, सो कहाँ थे हम, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट और पूरा ऑस्ट्रेलिया आज इस चीज़ से जूझ रहा है कि वहाँ पे जो वाटर है उसकी सप्लाई की शॉर्टेज है, फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। वहाँ पे पानी फ्रेश आदमी को पीने के लिए अभी नहीं मिलता है, यानी वाटर की वहाँ पे स्कैर्सिटी है। SC, ये वाला वर्ड SCARCIT, स्कैर्सिटी, इसका मतलब होता है कमी। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट एंड फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड हैं उनको, वो तो एकदम मतलब वहाँ पे ड्राउट होता है और वाटर सप्लाई की मेजर से मेजर प्रॉब्लम काउज होता है किस कंट्री में, वो कंट्री जो हमारे क्लाइमेटिक जोन पे हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। या चलिए, क्लाइमेटिक, तो इसलिए दस वाटर शॉर्टेज मे बी ए consequence ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैर्सिटी इज caused by ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो वाटर का शॉर्टेज हो रहा है बहुत सारे रीजन में, ये रेनफॉल के वेरिएशन के कारण भी हो रहा है, जो सीजनल या फिर एनुअल आता है उसके कारण भी हो रहा है। लेकिन जो ये शॉर्टेज हो रहा है इसके कारण तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ हम जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किस चीज़ को, रिवर्स को। अब आप बोलोगे हम रिवर को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? सिंपली हम बहुत सारा जो गार्बेज होता है उसे कहीं लैंड पे फेंकने की बजाय डायरेक्ट वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, बहुत जो सीवेज होता है उसकी जो वे होता है, सिंपली हम उसे आकर नदियों में मिला देते हैं। तो वो फिर यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इसमें एसिड होता है, उसको डायरेक्ट बहा दिया जाता है पानी में, जिसके कारण जो होता है एक्चुअली नदी, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ का जो लाइफ है रिवर में ख़त्म हो जाता है, वो रिवर डेड हो जाता है। ओके, या ओवर एक्सप्लेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो हम वाटर सोर्सेज को कॉन्टामिनेट कर रहे हैं। कॉन्टामिनेट मतलब मिलावट हो रहा है। मिलावट कैसे? आप गार्बेज फेंक रहे हो, इंडस्ट्री का जो सीवेज है वो उसमें जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये तो आपके बुक में जो दिया गया था वो मैंने बताया। यहाँ पे एक डू यू नो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। यह कि अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 लाख, क्या बोला जा रहा है कि अमरेली सिटी
कहाँ है अमरेली सिटी? सौराष्ट्र में है। ओके, अमरेली सिटी सिचुएटेड इन सौराष्ट्र रीजन, जहाँ की पॉपुलेशन है 1.25 लाख ओनली, इज completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकास। ओके, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से आपको बहुत ही बड़ा वाटर शॉर्टेज की कहानी पता चल जाएगी। जो अमरेली सिटी हमारे सौराष्ट्र में है, वहाँ पे 1.25 लाख की है पॉपुलेशन। सौराष्ट्र में है अमरेली सिटी, जिसके पास पॉपुलेशन है 1.2 लाख का। ओके, तो ये जो सिटी है ये टोटली डिपेंडेंट है आपका वाटर परचेज करके यूज़ करने पे। यहाँ तक कि वहाँ की फ्रेश वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है। फ्रॉम द नियर बाय तालुकास से वो पानी को खरीदते हैं, तब वो यूज़ करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पानी खरीद के यूज़ किया जा रहा है, और हमारे पास है तो हम उसे कम्प्लीटली वेस्ट हो जाने दे रहे हैं, तो उसको सेव करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपके बुक में फोटोग्राफ में दिया गया था और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, रिवर यमुना के बारे में दिया गया है। रिवर यमुना इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू, यहाँ पे पॉल्यूटेड होगा, मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, ये रॉन्ग हो गया। गेटिंग पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। देखिए, जो वाटर रिवर की यमुना जो है हमारी रिवर, वो दिनों दिन ना पॉल्यूट होते जा रही है, क्योंकि सीवेज के कारण, सीवेज इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस है उनके कारण और गार्बेज के कारण क्या हो रहा है, ये पॉल्यूट होते। सीवेज का मतलब हो गया आपका नाली, सीवेज जो होता है सिंपली, और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने बता दिया, गार्बेज सीवेज सब मैंने भी जस्ट ऊपर में एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ये सारे कंट्रीज़ के नेम आपको एकदम रट के रखने हैं, आप एक कोड भी बना सकते हो, ये भी याद रखना है सारी चीज़ें। यहाँ पे ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये वाला ये बहुत ही VVI है, बाय बाय इसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।